और इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी और इसमें 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी जौनपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है। और आपको बता दें, ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। कार सवार 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में बिहार के सीतामढ़ी के लोग शामिल थे। तो ये बड़ा हादसा जौनपुर में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 1 मिनट की रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही डबल डेकर स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयंकर था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा अकबरपुर बसखारी मार्ग पर हाईवे पर हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बस में कुल 26 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोग घायल हो गए और हादसे में एक की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसको पुलिस और अधिकारियों ने हटवाया, जिससे घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जल बोर्ड के 40 फीट गहरे गड्ढे में एक बच्चा गिर गया है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। मिशन जिंदगी अभी भी लगातार जारी है, लेकिन बच्चे का कोई अता पता अभी तक नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ठीक गड्ढे के बराबर में 50 फीट का एक और गड्ढा खोदा जा रहा है, और ताकि बच्चे को निकाला जा सके। बोरवेल में गिरे बच्चे के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड पर लापरवाही का मुकदमा पुलिस दर्ज करेगी, यह भी बताया जा रहा है। केशवपुर मंडी इलाके की घटना है। एनडीआरएफ फायर सर्विस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बच्चा नहीं, छोटा बच्चा नहीं है ये जो है लगभग 18-20 साल का, 15-20 साल का ये शख्स हो सकता है। अच्छा, ये अभी कोई मूवमेंट है सर? कुछ मूवमेंट के बारे में एनडीआरएफ वाले बता सकते हैं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं। ये 12 इंच का बोरवेल है, लोहे का पाइप है, उसके अंदर गिरा हुआ है शख्स। इसमें 35 से 40 फुट गहराई पे है और इसमें लगता है इसमें कई घंटे का टाइम लगेगा। 15-16 साल का बच्चा गिर सकता है इसके अंदर? अपने आप तो नहीं गिर सकता। चलिए, जल बोर्ड के अंदर ही आ रही है बाउंड्री जो इसकी? नहीं, इसके बाहर है। इसके बाहर क्या था? बंद था? इसके बारे में पता चला किस तरह? हाँ, बंद था। बोरवेल ये ओपन होगा। बोरवेल की कोठरी बनी हुई थी, पंप हाउस बना हुआ था और पंप हाउस में बोरवेल ये खुला हुआ है। फिलहाल इसके अंदर कैसे गया ये नहीं बताया जा सकता है। जैसा आपको लग रहा है कि कोई अपने आप नहीं गिर सकता, ऐसा हो सकता है? सर ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ही लगेगा। दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है या नहीं? ये किसकी जगह है सर? ये दिल्ली जल बोर्ड का ही बोरवेल है। तो दिल्ली जल बोर्ड का ये बोरवेल है। इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव वहां पर मौजूद है, उन्हीं से सीधे जानकारी लेते हैं। वैभव कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। देश के किसी गांव में, किसी खेत में, कहीं कोने में अगर इस तरह की कोई घटना होती तो उस पर सवाल बनता है, लेकिन यहां तो देश की राजधानी में जल बोर्ड के दफ्तर के ठीक बाहर इतनी बड़ी लापरवाही का सामने आना, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए, इन तमाम लापरवाहियों के बीच बात अगर दीपेश कोशिशों की करें तो फिलहाल आप देखिएगा यहां पर अब पोकलेन मशीन जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है और पोकलेन मशीन के जरिए समानांतर जो है वो एक गड्ढा और खोदा जा रहा है। और बात अपनी लापरवाही का क्या, तो दरअसल ये दिल्ली जल बोर्ड के इस दफ्तर के ठीक बाहर, यानी कि इस दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाउंड्री वॉल के अंदर ही दरअसल ये जो है वो बोरवेल था। इस बोरवेल को जो है वो एक पंप हाउस के जरिए जो है वो कवर अप भी किया गया था। उस पंप हाउस को फिलहाल जो है वो तोड़ दिया गया है। उस पंप हाउस को तोड़ने के बीच जैसा कि यहां पर मौजूद अग्निशमन के अधिकारी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये बच्चा यहां पर पहुंचा कैसे, रात के तकरीबन 1:30 बजे ये बच्चा यहां पर पहुंचा कैसे, वो गिरा या फिर उसे किसी ने गिराया है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच फिलहाल बड़ा अपडेट और बड़ी तस्वीर यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात तकरीबन 1:30 बजे के बाद से लगातार जारी है। सबसे पहले जेसीबी के जरिए उस पंप हाउस को तोड़ा गया जिस पंप हाउस के अंदर ये बोरवेल मौजूद था। उसके बाद अब ये जो है
पोकलेन मशीन के जरिए एक समानांतर गड्ढा जो है वो तकरीबन 35 से 40 फीट तक जो है वो खोदा जाएगा, ताकि उस बच्चे तक पहुंचा जा सके, जिसको लेकर उम्र भी तकरीबन बताई जा रही है कि 12 से तकरीबन। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी दें, यहां थोड़ी देर बाद महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आजमगढ़ को पहले हवाई अड्डे का तोहफा भी आज पीएम द्वारा मिलने वाला है। 34,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज दी जाने वाली है। यकीन नहीं, यहीं से वर्चुअली देश के 12 नए टर्मिनल भवनों का लोकार्पण उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करकमलों से करने वाले हैं। करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज पीएम करेंगे। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं आजमगढ़, और हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अंजलि, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए। आजमगढ़ प्रधानमंत्री का पहुंचना, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करना, और साथ ही वहां पर कई और सौगात लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह लोगों में, क्या तैयारियां? बिल्कुल, उत्साह में तो बिल्कुल भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइएगा श्रवण चारों तरफ यहाँ पर, और जो जनसभा स्थल तैयार किया गया है जरा हम पहले वो दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी 12 बजे के करीब पहुंचेंगे। उनका 11:50 पर वो हेलीपैड पर उतरेंगे, और इसके बाद 12 बजे उनका वेन्यू स्थल पर यानी कि जनसभा स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम तय है। और आप देख सकते हैं कि लगातार वो दिखाइएगा, भीड़ पर जरा फोकस करते हैं। लगातार लोगों के आने का अभी भी सिलसिला जारी है, यानी आप समझ सकते हैं कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके बाद भी लोगों के ये आने का सिलसिला जारी रहेगा। और आइए हम जरा लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, क्या कहना चाहते हैं। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी आपके बीच आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो वाराणसी गए थे प्रत्याशी के तौर पर। अब यहां से दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया और करोड़ों की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? आज हमारे माननीय बिल्कुल, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत उत्साह है। आजमगढ़ को आज जो है कि 34,000 करोड़ का सौगात मिलने वाला है। यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हो गया, ये एयरपोर्ट का आज लोकार्पण होने वाला है, और यहीं से 10 हवाई पट्टी का भी लोकार्पण होगा। इसलिए जनता में बहुत उत्साह है। इस बार स्लोगन काफी ज्यादा चर्चा में है, 400 पार चर्चा में है, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे तो अंजलि वहां पर लोगों का उत्साह दिखा रही हैं, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं और करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही देश भर के 15 एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, टर्मिनल्स का। आजमगढ़ बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास परियोजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा का गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ भी माना जाता है। यहां कभी मुलायम सिंह तो कभी अखिलेश ने चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन उपचुनाव में यहां बीजेपी ने सपा के समीकरण को बिगाड़ दिया था। उसी जीत को बरकरार रखने और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में आज हुंकार भरेंगे। बीजेपी दरअसल पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती रही है। 19 लाख वोटरों वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश यादव को मैदान में उतारा, तो आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह मिली।
साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटरों पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंचे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 15 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे तो वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एमओसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट भले ही अभी बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और वीडियो शेयर किया है। पीएम ने लिखा, वाराणसी के भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से मन को हमेशा अद्भुत संतोष मिलता है। बाबा विश्वनाथ से देश भर के अपने परिवारजनों के सुख सौभाग्य और आरोग्य की कामना की है। हर हर महादेव। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और देश भर के जो परिवारजन हैं उनके लिए उन्होंने कामना की। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर शेयर की है और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी त्रिशूल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल